ये जय हिंद बोलने के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। एलसीएम आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं, अभी इसी वक्त तुरंत बताएंगे एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ एक ही वीडियो में क्यों नहीं बताया भैया? क्योंकि भैया आप लोग ये समझो मेरी बात कि ज्यादा बड़ा व्यूज जब ज्यादा मतलब वीडियो हो जाता है लंबा तो आप लोग देखते नहीं यार, और जब नहीं देखते हैं बीच में स्क्रिप्ट करके चले जाते हैं ना, वहां से बहुत नुकसान हो जाता है। नुकसान ये होता है कि वो वीडियो आगे नहीं बढ़ पाता है। आगे जब तब बढ़ेगा जब आप पूरा का पूरा वीडियो देख लेंगे, और वीडियो लंबा रहता है तो आप लोग देखते नहीं, इसलिए इसको दो वीडियो में बता दिए। कैल्शियम एक वीडियो में हो गया और एचसीएफ अब जो है दूसरी वीडियो में बता देंगे। एलसीएम और एचसीएफ देखो एक ही चीज होती है, बहुत आसानी के साथ बता सकते थे एक ही वीडियो में, लेकिन क्या होता है ना भैया कि मैं बहुत आसानी से बड़े स्लो में पढ़ाता हूं। जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है कैल्शियम किसे कहते हैं, एचसीएफ किसे कहते हैं, वो भी सीख सकते हैं। समझ गए? यद्यपि नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो में जाएंगे, एलसीएम आपको मिलेगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर एचसीएफ क्या देखते हैं भैया, देखते हैं एचसीएफ। चलिए पेन भी रुक गई, कोई बात नहीं, दूसरी यूज करेंगे। क्या देखते हैं? एच और सी, उसके बाद एफ देखते हैं। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि हमें बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया भैया कि 40 और 50 का भैया एचसीएफ बता दो, 40 और 50 का एचसीएफ बता दो भैया, एचसीएफ बता दो। तो क्या आप बता पाएंगे भैया? बिल्कुल बता पाएंगे भैया, बिल्कुल बता पाएंगे। ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार ध्यान से समझते हुए चलेंगे। एचसीएफ पूछा है, कैसे बताएंगे? दो विधियां होती हैं, एक विधि समझ लो आप कैसे, जैसे कि भाग विधि से होता है। भाग विधि में क्या होगा भैया? भाग विधि में होगा कि ये 40 और 50 है, 40 को हम यहाँ पर रखेंगे भाग में, और 50 को कहाँ रखते हैं भैया? यहाँ पर। 50 को भाग करेंगे 40 से। चलिए यहाँ पर पहुंच गए आप लोग। तो 40 का पहाड़ा पढ़ो कि 50 आ जाए, कितनी बार में जाएगा? 50 या तो आ जाए या तो उससे कम आ जाए, यानी कि जिसे भाग लगाते हैं। आप बोलेंगे भैया एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो 40 आएगा, ये तो आपको भी पता है। 50 में से 40 घटाएंगे भैया, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इस 10 को यहाँ पर ले आओ, और ये 40 जो है उसको यहाँ पर लेके चले आओ। ये 40 यहाँ पर आ गया। अब 10 से भाग करेंगे 40 में, 10 से भाग करेंगे 40 में, कितनी बार में जा रहा है भैया? 10 से 4 बार में 40 पूरा का पूरा भस्म हो जाएगा। यहाँ पर 40 में से 40 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आपके पास कौन सी संख्या बची है? आप बोलेंगे भैया 10 बचा है, तो आपका एचसीएफ भी क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। एचसीएफ जो है आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यही आपका एचसीएफ होगा। एचसीएफ का मतलब होता है क्या? देखो इसमें क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट लिखा रहेगा, सबसे छोटी वाली संख्या लिखी जाएगी, जो लास्ट में बचेगा। यहाँ पर कितना बचा? लास्ट में 10 बचा। तो एचसीएफ कितना है? 40 और 50 का एचसीएफ 10 आया। यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को विभाजित करे? किनको? दोनों को विभाजित कर दे संख्या है, उसको कहते हैं एचसीएफ। और एलसीएम किसे कहते हैं? जैसे मैंने पूछ लिया और 40 और 50 का भैया एलसीएम बताओ, तो आप बताएंगे भैया 200 आएगा। ठीक है, 200 आएगा। अब ये देखो कि 200 जो है कौन कौन सी संख्याओं से कट रहा है, तो 40 से भी कट जाएगा और 50 से भी कट जाएगा। ये चीज देखना है कि 200 किससे कट रहा है? 40 से भी और 50 से भी कट रहा है। और एचसीएफ में क्या होता है कि 40 और 50 से एक संख्या मात्र बताओ जो दोनों को खत्म कर दे। ठीक है, तो आप बोलेंगे भैया 10 है जो 40 को भी खत्म कर देगा और 50 को भी खत्म कर देगा, पूरी तरीके से बिल्कुल फिनिश कर देगा। ठीक है, आप समझ गए बिल्कुल। चलिए दूसरा लेते हैं। जैसे यहाँ पर समझने के लिए भैया एक दो क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। देखो ऐसा होता है कि बार बार सीखने से अच्छा है कि एक बार बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सीखो, ताकि जीवन में जरूरत ना पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया कि 125 हो गया, ठीक है, और 100 यहाँ पर 55, चलिए ले लेते हैं, 155 हो गया। अब इसका क्या एचसीएफ होगा? बोला है का एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा यहाँ पर बोला है, तो क्या होगा भैया? यही तो पूछ रहा है, होगा। तो चलिए बताएंगे क्या होगा, ये भी बताएंगे। 125 और 155 का एचसीएफ बिल्कुल उसी तरीके से भाग विधि से लगाएंगे। यहाँ पर 125 लिखेंगे और भाग करेंगे किसको? 155 को, 155 को करेंगे। चलिए कर देते हैं। 125 से कितनी बार में जाएगा? आप बोलेंगे भैया एक ही बार में जाएगा। यहाँ पर लिख लो भैया, 125 लिख लिया, कितना बच गया भैया?
आप बोलेंगे भैया 30 बचेगा और कितना बचेगा, जब 55 में से 25 घटाएंगे तो 30 ही बचेगा। चलिए 30 बच गया, इसको यहाँ पर अंडरलाइन करो और यहाँ पर 125 को यहाँ पर लेके आओ, 125 हो गया। अब 125 30 का पहाड़ा पढ़ो कि 125 आ जाए, क्या मुमकिन है? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल भी नहीं है। जब नहीं है तो 3 का 4 गुना 12 होता है, ये 4 बार में 30 से जाएगा, 30 का 4 गुना 120 होता है, 120 आपका यहाँ आ गया। जब 125 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बाबूजी? आप बोलेंगे भैया 5 बचेगा, और जब 5 बचेगा भैया तो यहाँ पर 30 यहाँ पर ला के रख दो, और यहाँ पर आप 30 जो है यहाँ पर ला के रख दिए। कब तक लाना? जब तक ये खत्म ना हो जाए, बिल्कुल तरीके से खत्म ना हो जाए, ऐसे निशान ना लग जाए, तब तक लाते रहना है। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो, 30 कट जा भैया, बिल्कुल कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 5 का 6 गुना 30 होता है। लो भैया खत्म हो गया, लो जी खत्म हो गया। 30 में से 30 गया, कुछ नहीं बचा। आपके पास ऐसी कौन सी संख्या मिली? 5 बची। तो HCF इसका कितना होगा भैया? आप बोलेंगे भैया इसका HCF जो है ये 5 आ जाएगा, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब HCF क्या पूछा था? आपसे पूछा था कि 125 और 155 में ऐसी कोई एकमात्र संख्या बताओ जो दोनों को बिल्कुल तरीके से खत्म कर दे। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 5 है। क्या है? 5 है। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक संख्या ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या बता दो जो सबको खत्म कर दे। तो 5 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 125 और 155 को काट सके। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या, इससे बड़ी संख्या नहीं पाओगी जो दोनों को काट दे। ऐसी कोई भी संख्या नहीं पाओगे, उससे बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, उससे बड़ी संख्या नहीं पाओगे। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अब कहिए तो एक आध और देख लेते हैं भैया। चलिए देख ही लेते हैं। जब मेरा यही दिक्कत है यार, जब मैं पढ़ाने लगता हूँ ना, मैं कुछ बताने लगता हूँ तो मेरा मन करता है कि मेमोरी में बिल्कुल सेट कर दिया जाए, फिट कर दिया जाए, ताकि आप कभी भूलो मत। चलिए देखते हैं। अब आप ये HCF लगाना तो सीख ही गए होंगे, उसके साथ साथ ये भी सीख गए कि मतलब क्या होता है भैया, HCF हम लगाते क्यों हैं, वो खोज क्यों करते हैं, ऐसी संख्याओं का कैसे खोज करते हैं जो कि दोनों को काट सके, ये इतना होता है। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर बोल दिया भैया आपसे कितना, और बड़ी संख्या ले लो भैया। और बड़ी संख्या कितना? यहाँ पर ले लिया मैंने 625। चलो 625 ले लिया, और यहाँ पर कितना ले लिया? यहाँ पर ले लिया 1000। चलो 1000 ले लिया यहाँ पर। अब 1625 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 600 और 25 लिखेंगे, यहाँ पर भाग के अंदर में रखेंगे 1000। 1000 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब चलिए इसको भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा भैया? पूछेंगे क्यों यार बार बार पूछ रहे हो, ये एक ही बार में जाएगा। चलिए एक ही बार में जाएगा तो लिख देते हैं। अब जो 1000 में से 625 चला जाएगा तो कितना बचेगा? आप लोग बता दीजिए भैया, आप लोग बता दीजिए कितना बचेगा? बचेगा आप बोलेंगे 375 बचेगा। कैसे? यहाँ पर 1 चलाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 9 बचा था, 7 गया, 2 गया तो 7 आ गया। वहां यहाँ पर कितना बचा था भैया? यहाँ पर तो 9 बचा था और 6 चला गया तो 3 आ गया, तो 375 नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो चलिए अब यहाँ पर 625 लिख देते हैं। कितना? 600 और 25 लिख देते हैं जब यहाँ पर। तो चलिए अब इससे काटेंगे 375 से, 2 बार तो नहीं जाएगा, एक ही बार में चला जाएगा। 375 यहाँ पर लिख दो। अब इसको माइनस कर दो भैया, 5 में से 5 जाएगा, 0 बच जाएगा, और यहाँ पर हो गया 12। 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा, 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब ये 250 हो गया, और यहाँ पर 375 हो गया, 375 हो गया। चलिए ये तो लंबा होता जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसको एक बार में फिर से लेके जाएंगे। कितनी बार में? 2 बार में नहीं जाएगा। 250 से 500 पर 1000, मतलब 1500 हो जाएगा, तो 500 ज्यादा बड़ी हो जाएगी, एक ही बार में जाएगा। तो इसको क्या रखेंगे? 200 और 50 रख देंगे। जब 250 आ गया तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। लो जी 125 आ गया। 125 यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर कितना भैया? यहाँ पर है आपके पास कितना? 250 है। 200 और 50 है। इसको कितनी बार में काटेगा? 125 2 बार में काटेगा। कितनी बार में? 2 बार में काटेगा। ये 150 हो जाएगा और संख्या खत्म हो जाएगी। आपका HCF कितना आ गया? आप बोलेंगे भैया 125 आ गया। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो है क्या है? 125 है, जो दोनों को खत्म कर देगी। किसको? 625 को और 1000 को।
चलिए देख लेते हैं ऐसे करके। 125 का कितना गुना 1000 होता है भैया, कितना गुना हो जाएगा, बार जाएगा, कितनी बार, 8 बार में पूरा का पूरा खत्म कर देगा भैया। और इसको कितनी बार में खत्म करेगा, आप बोलेंगे भैया 5 बार में खत्म करेगा, इसको 5 बार में, इसको 8 बार में खत्म कर देगा। कौन, 125। अब 125 से बड़ी संख्या कोई बताओ जो 625 और 1000 को खत्म कर दे पूरी तरीके से, उससे बड़ी होनी चाहिए संख्या, लेकिन कितना, उससे बड़ा होना चाहिए। छोटा तो आप पा जाएंगे, 25 पा जाएंगे, 50 पा जाएंगे, उसके बाद जो है 5 पाएंगे, तो ऐसी ऐसी बहुत सी संख्याएं पाएंगे। लेकिन 125 से ऊपर ऊपर बड़ी संख्या कोई ऐसी है जो 625 को और 1000 को जो है पूरी तरीके से खत्म कर सके। आप बोलेंगे भैया नहीं पाएंगे, इसी का मतलब होता है HCF। HCF वो इसी संख्या खोजता है भैया जो सबसे बड़ी हो और आसानी तरीके से दोनों को खत्म कर सके। तो आप लोग समझ गए होंगे कि HCF का मतलब क्या होता है। चलिए देखिए, HCF आप सीख चुके हैं, सही तरीके से सीख चुके हैं भैया। और LCM में थोड़ा सा दिक्कत है, तो LCM HCF या छोटी छोटी जो कि बहुत जरूरी होते हैं भैया, पढ़ाई के लिए आपके बहुत जरूरी होते हैं, ये मान के चलो आपको सीखना ही चाहिए। तो आशीष भैया इंस्टीट्यूट जो है चैनल है हमारा, यूट्यूब का चैनल जिसपे आप अभी देख रहे हैं, इसको जो है सब्सक्राइब कर लो और इस पर नीचे जाते रहेंगे, आपको एक से एक बेहतर वीडियो मिलेगी जो को कुछ ना कुछ सिखाने का, समझाने का प्रयास करेगी। और गारंटी के साथ कहता हूं, जो भी वीडियो आप चलाएंगे कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे, और गारंटी के साथ जो भी आप सीखेंगे वो कभी आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत तरीके से पढ़ाता हूं। आज तो मेरी तबीयत ज्यादा डाउन है, जुकाम की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, आवाज जो है मुझे दिक्कत हो रही है गले में। तो चलिए भैया यहीं पर खत्म करते हैं। आपको अच्छे भी समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए भैया फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।